तो हाँ जी, क्या हाल चाल। तो जैसा कि अभी कल रात को ही बारिश हुई थी, तो अभी आप देख सकते हैं मतलब बादल काफ़ी प्यारे दिख रहे हैं मतलब चारों ही तरफ। लेकिन जब यही अभी रात को जब बारिश हो रही थी, तो लाइक एक तरीके से जैसे हम लोग अगर छत पे थे या कहीं भी थे तो भाग भाग के घर में गए। एक तरीके से रात को जो बारिश हो रही थी वो हमें अच्छा नहीं लग रहा था ना, क्योंकि इतनी तेज़ हो रही थी, उससे हमें एक तरीके से नुकसान ही हो रहा था। तो उस हिसाब से हम भाग के घर में गए। तो इस चीज़ से मेरे को एक ऐसा मैंने रिलेट किया कि ऐसे ही हम लोग भी होते हैं क्या। जैसे अभी ऐसा बादल दिख रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी थोड़ी देर में धूप होगी तब भी अच्छा लगेगा। उसके बाद जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा धूप बढ़ता जाएगा, फिर हम उसको एक तरीके से एक लाइक हेट की नज़र से देखेंगे ना। अरे यार, इतनी तेज़ धूप है, कौन ही जाएगा, चलो घर में चलते हैं। या कितनी गर्मी है, जैसे अभी मतलब अभी के टाइम पे आज तो बारिश हुई है, फ़िलहाल तो गर्मी चल रही है। तो जैसे गर्मी रहती है, तो हमें ये होता है, अरे यार इतनी ज़्यादा गर्मी है, ठंडी आ जाए। और जब ठंडी आती है, बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है। जब तक नॉर्मल रहता है तब तक तो अच्छा रहता है, अरे यार हाँ कितना प्यारा है, कितना प्यारा मौसम है। जहाँ थोड़ी मतलब थोड़ी सी ज़्यादा ठंडी हुई, उसके बाद ये होता है, अरे यार इतनी ठंडी में कौन ही रहेगा, गर्मी आ जाए तब भी। और फिर जब अभी गर्मी चल रही है, थोड़ी-सी मतलब थोड़ी ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी, फिर ये होगा, अरे यार बरसात आ जाए, बरसात कितना प्यारा मौसम है। और उसके बाद अब जैसे बारिश शुरू हो गया, अभी 2-4 दिन लगातार बारिश हो जाए, फिर ये होगा, अरे यार बरसात में कितनी किच-किच होती है, चारों तरफ पानी ही पानी, साला ना आ पाएँ, कहीं ना जा पाएँ। ऊपर से हर चीज़ एक तरीके से पूरा मेस्ड अप हो जाता है, कहीं भी कुछ भी नहीं सही से कर पा रहे हैं, कितना गंदा लग रहा है दिखने में, है ना? तो फिर हम सोचते हैं कोई और मौसम आ जाए। तो ये हमारा माइंडसेट ही ऐसा है कि मतलब हम जिस चीज़ में रहते हैं, अगर वो जब तक हमारे लिए कंफर्ट है, तब तक वो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और जहाँ मतलब थोड़ा-सा उसमें चेंजेस दिखा, फिर ये होता है कि अरे यार ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे को ये नहीं पसंद है, मैं मतलब इसमें नहीं रह पाऊँगा। तो इससे मेरे को एक चीज़ थोड़ा-सा रिलेट हुआ कि ऐसे ही हमारे साथ भी होता है। जैसे कि अगर एक ऐसा मेरे को एग्ज़ैक्ट वो नहीं है कुछ, लेकिन मैं एक ऐसे एक एग्ज़ाम्पल लेके बताऊँ, तो जैसे हम मतलब किसी के साथ रहते हैं, दोस्त हो, यार हो, कोई भी हो कोई, तो जैसे कि हमारा स्टार्टिंग का जब होता है, जैसे अगर हम उससे मिलते हैं, तो शुरू-शुरू में ये होता है, थोड़ी बहुत बॉन्डिंग होती है, फिर धीरे-धीरे बातचीत होती है, ये होता है कि अरे यार हाँ, कितना कितना बढ़िया है सब, मतलब एक मस्त चलता रहता है धीरे-धीरे। उसके बाद जब हम उसके बारे में जानते हैं, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे साल 6 महीने बीतते हैं, लाइक प्रॉपरली जब हम उसको एकदम जान जाते हैं कि हाँ ये कैसा है, क्या कैसा चल रहा है, तो तब तक एकदम बॉन्डिंग मस्त, एकदम लगता है कि नहीं यार इससे तो अच्छा साला दुनिया में कोई होगा ही नहीं, मतलब ये नहीं तो कोई भी नहीं। और ये जब तक नहीं था तो मेरी ज़िंदगी में कुछ था ही नहीं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। पहले भी लाइफ मस्त चलती रहती है, उसके बाद भी चलती है, लेकिन ये है कि द माइंडसेट ऐसा नहीं है कि ये किसी एक के साथ होता है, लगभग लगभग सबके साथ होता है। ये मेरे साथ भी हुआ, ये आप सबके साथ भी हुआ होगा। तो ये होता है कि उसके आने के बाद ये होता है, बस साला ये है भाई, यही तो है मेरी ज़िंदगी, इसके अलावा तो कोई था ही नहीं। मतलब इससे पहले क्या था मेरी ज़िंदगी में, ना सोना, ना उठना, ना खाना पीना, सब कुछ तो यही है। इसके बिना तो मैं मर ही जाऊँगा। तो ये कब तक होता है, जब तक हम उसको प्रॉपर्ली जान रहे होते हैं, मतलब वही स्टार्टिंग का फेज 6-7 महीने, साल भर का। उसके बाद जब एकदम अच्छे से जान जाते हैं, तब जब तो मतलब मेन पॉइंट यहाँ पे आता है, जब थोड़ी सी चेंजिंग दिखती है, लाइक थोड़ा बहुत कुछ भी हुआ, एक जैसे उसके अंदर हम एक नेचर देख रहे हैं, लाइक कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्ट है, या कुछ भी ऐसा है जो कॉन्टीन्यूसली हम उसके उसके अंदर देखते हुए आ रहे हैं, मतलब साल 6 महीने से। फिर पता लगा 1 साल बाद कुछ चेंजेस उसमें दिखे, तो वो ना मतलब वो हम अडॉप्ट ही नहीं कर पाएंगे। ये कार्य नहीं यार, ये कैसे कर सकता है, ये तो पहले ऐसे था, ये कैसे बदल गया ना। तो फिर वहाँ पे चलो एक पॉइंट तो हो गया, एक आध दो पॉइंट तो ऐसे लोग उतना वो कर लेते हैं, अरे ठीक है, इतना तो लोग बदल ही जाते हैं। फिर धीरे 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 जब मतलब ऐसा नहीं है, देखो सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है ना कि जब हम किसी अननोन से मिलते हैं, तो मेनली ऐसा मैंने ऑब्ज़र्व किया है, या होता भी ऐसा ही है, कि वो जब हमें शुरू-शुरू में मिलता है ना, तो वो हमें ऐसा दिखाने के लिए, ऐसा नहीं, मतलब दिखाने के लिए नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि फॉर शोइंग देयर काइंडनेस टू यू, दे हैव चेंज्ड
their nature, like how they really are. They don't act on that time, they behave something else, like कि how you हाउ यू लाइक द अदर पीपल, मतलब ऐसा है कि आप जिस मतलब आप जिस चीज़ को पसंद करते हैं, आप जैसे इंसानों को पसंद करते हैं, वो उस तरह से बिहेव करने लगते हैं ना। तो इसलिए आपको लगता है अरे नहीं यार, ये तो मैंने जैसा सोचा था वैसे ही है, सब कुछ है, मतलब ये तो मिल गया मेरा सपनों का राजकुमार या राजकुमारी, मतलब एक तरीके से बस हो गया सब। फिर लेकिन जब वो भाई कोई कितना भी फेक बिहेव कर ले या कोई कितना मतलब कर लेगा, साल उससे ज़्यादा नहीं कर पाएगा, फिर उसको धीरे धीरे अपने नेचुरल वे में आना ही पड़ेगा। हाँ, ये रियलिटी है, ऐसा नहीं है कि मतलब 90% यही हो रहा है आज के टाइम पे, कोई माने या ना माने, वो तो 10% बाई लक सबका अलग अलग होता है। तो फिर यही सब होता है। उसके बाद 1.5 साल 2 साल बीतेंगे, फिर वही मतलब कच सब शुरू हो जाता है। जैसे अभी मैंने मौसम का बताया नहीं है कि अभी बहुत अच्छा लग रहा है, अभी धूप होगी तब भी अच्छा लगेगा, जहाँ थोड़ी सी तेज़ धूप हुई फिर ये होगा कि अरे यार कितना गंदा लग रहा है। खैर इधर के बादल काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। तो ऐसा होगा कि फिर लड़ाई वड़ाई सब चलने लगेगी, फिर वही इंसान जो अभी कुछ टाइम पहले इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था, उसके प्रति हमारे अंदर ये होगा कि अरे यार कैसा है साला, क्या है, मतलब क्यों आया मेरी ज़िंदगी, कैसे आ गया, मतलब मेरी ही ज़िंदगी इतनी ख़राब है या मेरी ही किस्मत इतनी ख़राब है जो ये मेरे को मिला। कैन यू इमेजिन, ये सब होता है कि मतलब वही इंसान है जो अभी कुछ टाइम पहले हमें ऐसा लग रहा था कि बस यही मेरी ज़िंदगी है, अब वही लग रहा है कि साले ये मेरी ज़िंदगी में आया क्यों, मेरी ज़िंदगी नरक करनी थी इसको। फिर ऐसा चलता रहता है चलता रहता है, फिर धीरे धीरे लाइक सबके साथ थोड़ा डिफरेंट होता है, सबका थोड़ा बहुत तो डिफ़र करता ही है, लेकिन मैंने मेनली देखा ही इतना ही होता है। उसके बाद फिर ये होता है कि लास्ट में तरीके से फिर लड़ाई झगड़ा एकदम द एंड आ जाता है। तो उस पॉइंट पे ऐसा हो जाता है ना कि हमें उस इंसान से इतनी ज़्यादा नफ़रत हो जाती है कि मतलब जिसको मतलब देखने के लिए या बातें करने के लिए जिसके लिए हम एक टाइम पे ऐसा इतना ज़्यादा ट्राई करते थे, टाइम निकल जाए या एकदम वक्त निकाल के, जैसे जो लोग ज़्यादा बिजी रहते हैं वो वक्त निकाल के उससे बातें करते हैं, अब उसकी तरफ देखना नहीं चाहते, वो सोचते हैं कि भाई मैं इससे कितना दूर चला जाऊँ ना। तो ये रियलिटी है आज के टाइम पे कि हर चीज़, जैसे लोग बोलते हैं कि अरे यार ये लाइक मैं ये मेरे दोस्त है या प्यार है या जो भी है, ये मेरे लिए पहले कितना अच्छा था, अब ये देखो तो कैसा हो गया है, मतलब ये होता है सबके साथ, ऐसा होता है कि लोग बदल ही जाते हैं ना। ये एक नेचर है सबका, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, कि बदलना लाइक जैसे मौसम बदलता है, सेम इंसान भी हैं, वो बदल के ही रहेंगे। कभी-कभी ऐसा होता है कि हाँ, कुछ रेयर पॉइंट पे आ जाते हैं कि नहीं बदलते, उसमें भी ऐसा नहीं है कि पूरा-पूरा, कुछ ना कुछ तो सबके अंदर चेंजेज़ आते हैं, हाँ। लेकिन ये है कि हमें मतलब एक चीज़ हमें सीखना चाहिए मौसम से कि ऑलवेज़ बी ऑन पॉज़िटिव साइड मीन्स कि अगर बदलो भी ना, ऐसे बदलो कि लोगों को अच्छा लगे। ऐसा नहीं है कि आज आप यहाँ पे हैं, जब बदल के आए तो यहाँ पे आ गए, नहीं, यहाँ से यहीं रहो चलेगा, लेकिन यहाँ पे जाने का ट्राई करो, तब ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो हमारे लिए भी, अगले इंसान के लिए भी, बाकी सबके लिए भी। लेकिन नहीं, ज़्यादातर क्या होता है, बदलते हैं लोग, ऐसे डिक्लाइन होता है, फिर वो उठता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जैसे एक एग्ज़ाम्पल लें, जैसे मैं अपना ही बताऊँ, मैं हूँ, एक इंसान और है, मैं उससे मिला, उसके बाद फ्रेंडशिप हुई, बॉन्डिंग हुई, फिर धीरे-धीरे जो भी हुआ एकदम अच्छा खासा बॉन्ड बन गया ना। तो फिर मैं मेनली मैंने उसका नेचर जान लिया, वो मेरा नेचर जान लिया है। तो फिर एक तरीके से जो होता नहीं है कि अटैचमेंट हो जाता है, हाँ सबसे गंदा वर्ड तो यही है, साला अटैचमेंट। जब वो हो जाता है, अटैचमेंट हुआ, तो उसके बाद ऐसा है कि इतना ज़्यादा मतलब शुरू में तो सबको होता है, मतलब कुछ जब थोड़ा बहुत जान लेते हैं एक दूसरे की, होता है अरे यार बस। तो फिर जब साल 2 साल बीतते हैं, जब अटैचमेंट कुछ ज़्यादा हो जाता है, और ये एक चीज़ वेरी मतलब देयर इज़ अ वेरी कॉमन थिंग्स कि द पीपल who got too much attached are the people who love too much, at the end they are mostly got hurted। ये सच है
कि जो सबसे ज़्यादा प्यार करता है या उस मतलब एक रिलेशन में जो सबसे ज़्यादा एक तरीके से कनेक्टेड रहता है ना, लास्ट में हर्ट वही होता है। तो मैं यही बता रहा था कि फिर जब वहाँ पे होता है क्या बोलते हैं एकदम अच्छे से एक दूसरे का नेचर जान जाते हैं, तो उसके बाद ऐसा होता है कि फिर हमें जब पता है कि वो अटैच भी हो गया है, तो हम धीरे धीरे थोड़ा चेंजेज अपने अंदर ला देंगे, क्योंकि हमें पता है हम कुछ भी करें अगला इंसान तो हमसे अटैच है ना। अगर हम बदलेंगे तो वो थोड़ी बदलेगा, वो तो वहीं रहेगा ना, क्योंकि उसके पास तो कोई है नहीं। ऐसा होता है मोस्टली, क्योंकि आज का तो टाइम बदल गया भाई। आज तो मस्त है, एक नहीं 1000 रखो, या लाइक एक तरीके से वो जो नाम देने का अलग अलग वो चल रहा है ना, वो तो भाई नेक्स्ट लेवल है। कोई यानी ये सब बोलने वाली बात नहीं है, लेकिन यही होता है कि जब पता है कि अगला इंसान हमसे अटैच है, तो हम खुद से फिर बिहेव मतलब काफ़ी अलग बिहेव करना शुरू कर देते हैं। और क्योंकि ऐसा है कि हमें पता है वो तो कहीं जाने वाला है नहीं, फिर धीरे धीरे अगला इंसान जब मतलब ऐसा तो है नहीं डायरेक्टली वो ऐसा ब्लेम करेगा या वो बोलेगा करे नहीं यार तुम बदल गए तो मैं जा रहा हूँ, क्योंकि वो तो अटैच है ना आपसे। तो वो धीरे धीरे अडॉप्ट करेगा नेचर। फिर तब जब उसको लगने लगता है कि अरे यार नहीं हो रहा है, हम मतलब शायद से हमने गलत चूज़ कर लिया है, फिर वो जब पीता है काफ़ी टाइम लग जाता है उसको होने में, तब जाके उसको जब रियलाइज़ होता है एट द एंड, तो कैसे भी थक हार के जब वो दूर जाता है, जब देखता है कि चारों तरफ, तब समझ में आता है कि हाँ क्या था, मतलब अभी मैं क्या हो गया हूँ। बाकी यही सब चीज़ें हैं। और ऐसा है कि मैं अभी ऐसे ही कैमरा उड़ा के मुँह लेके आ गया कोई प्रॉपरली मैंने सोचा नहीं था, अगर मैं सोचता तो मे बी उसको मैं थोड़ा अच्छा से नरेट कर पाता। बाकी थैंक यू फॉर लिसनिंग एट हियर। बाकी बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।